अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 457 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है और मैक्सिमम गई थी 484 पॉइंट माइनस और 915 पॉइंट प्लस तक गई थी और क्लोज हुई है 457। तो आज वॉल्यूम 437 मिलियन है, वॉल्यूम इंटैक्ट है और अगर वैल्यू की बात की जाए तो 36 बिलियन का काम हुआ है। आज KSE 100 इंडेक्स के कंपनीज की बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद अगर सेक्टर्स की बात की जाए तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में आज काम हुआ है, 162 पॉइंट इसमें ऐड हुए हैं। केमिकल सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, इन सेक्टर्स में काम हुआ है और जिनमें माइनस जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उनमें इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स। इसके अलावा कुछ खास है नहीं मार्केट के अंदर। डायरेक्ट चलते हैं हम अपनी शीट की तरफ। हाँ, अब कैटेगरी ए और ए प्लस में स्टॉक्स हैं 34। कल कितने थे ये देखना ज़रूरी है। आज हैं 34 और कल थे 33, तकरीबन सेम है। और डी और डी माइनस में कल स्टॉक थे 26, आज हैं हमारे पास 21। तो कुछ थोड़ी सी बेहतरी नज़र आई है। 5 स्टॉक्स यहाँ से कम हुए हैं और 1 स्टॉक वहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो थोड़ी सी बेहतरी है। इसके अलावा हम चलते हैं ये ए प्लस में। पहले स्टॉक्स बता देता हूँ आपको। CPHL है, ई फर्टिलाइजर, हम नेटवर्क, लॉट केमिकल, मारी, PTC और सरल, स्विसाउथ, सिम, TRG। तो मैंने ये अच्छा, अब मैं ये समरी की तरफ आ जाता हूँ, जो रिपोर्ट की समरी है इस पे हम आ जाते हैं। और ए वाले स्टॉक्स मैंने डिस्कस करा, सिर्फ ए प्लस वाले स्टॉक्स डिस्कस करूंगा। और 3 दिन के लगातार जो पीछे जो 3 दिन हमारे ए प्लस में स्टॉक्स आए हैं, हम सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले CPHL को हम डिस्कस करते हैं। आज ये डायरेक्ट ए प्लस में आया है, तो अब इसको हम डिस्कस करते हैं जी कि CPHL का क्या इशू है। CPHL, अच्छा जी, CPHL आप देख सकते हैं कि 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर, 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर और RSI 60 से ऊपर, ये 3 डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज हुआ था 1 सितंबर को। इसका हाई लगा था 93.95, ये अलर्ट कैंडल बनती है और नेक्स्ट डे 93.95 से अगर ऊपर जाता है, अगले दिन क्लोज ओपन हुआ था 93.95, हमने बाइंग करनी थी 93.95 पे, ओपन ही हुआ था 93.95 से ऊपर गया, हमारी बाइंग ट्रिगर हो गई, हमने बाइंग कर ली। अगर आप नहीं बाइंग की तो इसका मतलब आप TKT को फॉलो नहीं कर रहे, और अगर आप TKT को फॉलो कर रहे हैं तो CPHL को फॉलो नहीं कर रहे, आपकी वॉच लिस्ट में CPHL नहीं है। यही 2 रीजन हो सकती हैं कि आपके पास आज CPHL नहीं है और आज वो क्लोज हुआ है 101 रुपये 17 पैसे। सिंपल सी स्टोरी मैंने बता दी है सारी, नए आने वालों के लिए, पुराने जानने वालों के लिए, तमाम बंदों को मैंने समझा दिया है कि हमारी स्ट्रेटजी है क्या। फिर भी अगर कोई आपके ज़हन में क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, 4 वीडियोस हैं TKT के हवाले से, स्ट्रेटजी के हवाले से। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेड करना चाहते हैं, वो वीडियोस देख लें और ये वाली बात समझ लें। उसके बाद ना आप कोई क्वेश्चन कीजिएगा, तब मजा आएगा। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते और कोई शॉर्टकट ढूंढना चाहते हैं तो शॉर्टकट में भाई बड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं आपके लिए। एक आध दफा तो शायद आपकी जो है कश्ती पार लग जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आप फंस सकते हैं, ठीक है ना किसी दफा फंस सकते हैं। इसके बाद है जी CPHL का मैंने बता दिया कि 1 सितंबर को। अब उसके बाद अगर आप इंटर होना चाहते हैं, आपकी मर्जी है भाई, स्ट्रेटजी। फिर आपको आवरली ट्रेड में अगर जाना चाहें तो आवरली में कैसे आप इसको ट्रेड करेंगे, CPHL को भी मैं बता देता हूँ। आवरली में भी देख लें कि हमारी जो अलर्ट कैंडल ट्रिगर हुई है वही रूल है आवरली में, और इसमें हमारी जो बाइंग ट्रिगर हुई थी 97.85 पे हुई थी, अभी 101 रुपये 17 पैसे चल रहा है जी। कि जब अगर डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक बहुत ऊपर निकल जाता है तो फिर आप आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर इंतजार करते हैं कि किसी तरह करेक्शन आए, उसके बाद फिर आप इसके अंदर इंटर हो जाएं। करेक्शन का मतलब ये होता है कि RSI 55 तोड़ दें और उसके बाद जब 60 क्रॉस करे तो आप उसको बाय करते हैं। ये तरीकाकार है जी सारा।
इसके बाद है जी हमारे पास हम नेटवर्क को हम देख लेते हैं कि इसकी क्या सिचुएशन है जी। आज ये ए प्लस में आया है डायरेक्ट हम नेटवर्क। ओहो बड़ी तेजी है जी। और हम नेटवर्क में जो हमारी लास्ट वैसे तो तेजी है इसके अंदर, और हमारी जो बाइंग ट्रिगर हुई थी इसके अंदर वो हुई थी वो हुई थी हमारी 23 जुलाई 2025 को 14 रुपये 44 पैसे। उसके बाद वो थोड़ा सा नीचे आया, फिर ये ऊपर जा रहा था। तो नई जो फ्रेश बाइंग हमारी जो हमारी बनी है इसके अंदर वो बनी है 15 रुपये 17 पैसे में 2 सितंबर को। अब 2 सितंबर की रिपोर्ट देख लेते हैं हम कि हमने इसको डाला था या नहीं डाला था, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। 2 सितंबर में हमारे पास हम नेटवर्क कहाँ पे आ रहा है? हम नेटवर्क ए में था जी। 2 सितंबर को ये नया ए में नहीं आया था, पुराना ए में चल रहा था। ए कैटेगरी में था हम नेटवर्क जब उसकी अलर्ट कैंडल बनी है। तो इसका मतलब है कि आपने ए को भी देखना है और ए प्लस को भी देखना है, ठीक है। तो आप ये जो मैं डेली रिपोर्ट आपको बताता हूं, ये जो हम ये जो मैं आपको ये रिपोर्ट दी है मैंने, ये जो रिपोर्ट है जिसको मैं अभी जिसके ऊपर मैं कर्सर घुमा रहा हूं अपना, ये रिपोर्ट आपने डेली बेसिस पे देखनी है। ए वाले स्टॉक्स भी देखने हैं, ए जो डायरेक्ट आए हैं ए प्लस में भी देखने हैं, और ए से जो ए प्लस में गए उनको भी देखना है। किसी स्टॉक्स में भी अलर्ट कैंडल बन सकती है, आपने एंटर होना होता है नेक्स्ट डे, ठीक है। हम नेटवर्क की कैंडल बनी थी कब? मैंने आपको बताया हम नेटवर्क की कैंडल बनी थी 2 सितंबर को बनी थी। 3 सितंबर को आपने एंट्री लेनी थी, 15 रुपये 17 पैसे से ऊपर लेनी थी। खुला ही 15 रुपये 14 पैसे था, गैप से खुला था। 15 रुपये 17 पैसे पे आपकी एंट्री बननी थी। 17 रुपये 67 पैसे भाव है अभी हम नेटवर्क का, ठीक है। और लेकिन ये सारी चीजें आप कब तब कैच कर सकेंगे जब आपकी वॉच लिस्ट में हम नेटवर्क स्टॉक होगा तभी। अगर हम नेटवर्क नहीं है आपकी वॉच लिस्ट में फिर कुछ नहीं हो सकता। पूरे 500 स्टॉक्स तो आप स्क्रीन करने से रहे, या पूरे 500 स्टॉक्स में काम करने से रहे, तो आपको 50 60 70 100 20 25 जितने भी हों स्टॉक आपको वॉच लिस्ट में रखने पड़ेंगे। वही जब परफॉर्म करेंगे तभी आपकी जेब गर्म होगी, ठीक है जी। जेब गर्म होगी या जेब ठंडी होगी ये डिपेंड करता है मार्केट की सिचुएशन पे। उसके बाद पीटीसी है जी। पीटीसी हमारी अलर्ट कैंडल बनी थी, जो नई अलर्ट कैंडल बनी है वो बनी थी 8 सितंबर को, और बनी थी 24.59, और हमारी बाइंग ट्रिगर हो गई। अभी 24.82 चल रहा है। अब इट्स अप टू यू कि अब आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। उसके बाद स्विस साउथ है जी। एसएसजीसी में हमारी अलर्ट कैंडल बनी है आज अलर्ट कैंडल बनी है, और देखते हैं जी कि ये कैसा परफॉर्म इस दफा करता है। 45.50 से ऊपर जाएगा तब आपने इसमें बाइंग करनी है। उसका आज हाई लगा 45.50, क्लोज हुआ है 44.47, तो 1 रुपए का भी गैप है। ये अगर कल क्रॉस करे तो आप बाइंग कीजिएगा, अदरवाइज सब्र कीजिएगा। 2-4 दिन अगर देखें, हमारी आरएसआई अभी 61 पे है। जब तक आरएसआई 55 नहीं तोड़ती, 55 तोड़ के क्लोज नहीं हो जाती, उस वक्त तक ये अलर्ट कैंडल मेरी जिंदा रहेगी। 45-50 जब भी क्रॉस करेगा हमने बाइंग करनी है। 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 6 दिन लगे, 8 दिन लगे। 55 से नीचे जिस दिन आरएसआई जाएगी उस दिन ये अलर्ट कैंडल क्लोज हो जाएगी, फोत हो जाएगी, डेड हो जाएगी। टीआरजी की बात करें आज, तो टीआरजी में भी आज अलर्ट कैंडल बन गई है। थोड़ा सा इसके अंदर इशू ये है कि 200 की मूविंग एवरेज ऊपर है, 45 की नीचे है। सिर्फ इसके अंदर ये एक वीक पॉइंट है, अदरवाइज एंट्री लेनी है तो आप ले सकते हैं। 63.94 क्रॉस करे तब लेनी है, इससे पहले आपने एंट्री इसके अंदर नहीं लेनी। तंग करने वाला स्टॉक है, कोई खास इसके अंदर स्कोप नजर नहीं आता मुझे, लेकिन अगर आपकी ये वॉच लिस्ट में मौजूद है तो टेक्निकल आप उसको ऐसे ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये मतलब अभी तक अपनी करवट ही सीधी नहीं कर सका, हो सकता है आने वाले दिनों में अच्छा हो जाए, नजर में रखें अगर आप इसमें काम करना चाहते हैं। इसके बाद सरल है जी। सरल आज ए प्लस में आया है, सरल को हम देखेंगे। और सरल के अंदर
सर जो है वो हमारी अलर्ट कैंडल बनी थी जी 19 अगस्त को। 19 अगस्त को हमारी अलर्ट कैंडल बनी थी 103 रुपये 59 पैसे में। उसके बाद वो स्टॉक नीचे आया ही नहीं है, 55 की RSI तोड़ी नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारी अभी तेजी है इसके अंदर। अगर आप इंटर होना चाहते हैं हो जाएं, आपकी मर्जी है। अगर लेट हो जाते हैं तो फिर ज़रा बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी को बताना कि आप इंटर हों या ना हों। ठीक हो गया जी। इसके बाद है जी हमारे पास ये आज का हमारा डेटा कंप्लीट हो गया। इसके अलावा जो AMNI हैं, एस्क्री बैंक है, EPCL, GATM, नेटसोल, ट्रीट, ILP, PSO, इनको भी आप देखें। अगर उनकी अलर्ट कैंडल बनी है तो कल आप इनके अंदर भी इंटर हो सकते हैं। सारे स्टॉक्स में डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि अभी कल के स्टॉक्स मैंने डिस्कस करने हैं। कौन कौन से थे जी? E-फर्टिलाइजर कल हमारे A+ में आया था। E-फर्टिलाइजर इसको हम डिस्कस करते हैं। और E-फर्टिलाइजर को हम देखते हैं तो कल हमारी अलर्ट कैंडल बनी थी, बिल्कुल बनी थी, और 216 रुपये पर हमारी अलर्ट कैंडल बनी थी। 221 रुपये 47 पैसे क्लोज हुआ है और 223 रुपये 90 पैसे हाई लगाया। अगर आपने नहीं लिया तो दो ही वजूहत हो सकती हैं कि आप TKD नहीं फॉलो कर रहे, और दूसरी वजह ये हो सकती है कि E-फर्टिलाइजर आपके वॉच लिस्ट पे नहीं है। तीसरी वजह सुस्ती। हाँ, वो तो मैं भूल गया था। सुस्ती में तो हम माशाल्लाह मास्टर हैं। सुस्ती कहें उसको, या आप इतनी ज़्यादा स्टॉक्स हैं उनमें फैसला आपसे नहीं होता, चीज़ों को कैटर नहीं कर पाते, चीज़ें ओवरलुक हो जाती हैं। ये इश्यूज़ जो है ना, ये आपके जेन्युइन इश्यूज़ हैं। तो इसके लिए भी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आने वाले दिनों में ये इस मसले का भी हल हम लेकर आएंगे, और ये सुस्ती वाला मसला जो है ना, हम आपका मसला हल कर देंगे। लेकिन कब तक? तो आप सुस्त ना हो, चुस्त बने, और जो फैसला कर लें उसके ऊपर डिसिप्लिन रहें और काम करें, तभी पैसे बनेंगे। इसके अलावा पैसे बनेंगे नहीं। मुझे देखें, पैसे बनने का इतना इशू नहीं होता जितना लॉस करने का लोगों का मुझे रहता है खतरा। ठीक है जी। तो लॉस ज़्यादा जो आपकी सुस्ती है ना, ठीक है, आपको प्रॉफिट नहीं बना के दे रही, लेकिन ये सुस्ती आपको मरवा देगी। और लॉस जब मार्केट गिरेगी ना, तो ये सुस्ती मरवा देगी आपको। तो इसलिए भाई चुस्त बने, सुस्त ना बने। इसके बाद है जी E-फर्टिलाइजर हो गया। उसके बाद फौजी फर्टिलाइजर में मुझे लगता है कि आज लॉस हुआ होगा। देख लेते हैं जी। हाँ बिल्कुल, फौजी फर्टिलाइजर में कल हमारी अलर्ट कैंडल बनी थी 459.90, आज 461.39 पे गया। उसके बाद 455.87 पे क्लोज हुआ है। 3 रुपए नीचे है आई थिंक, 460 रुपए से 456, 4 रुपए नीचे है। तो जरूरी नहीं है कि किसी भी स्टॉक की अलर्ट कैंडल बने वो अगले दिन ही परफॉर्म कर ले। हो सकता है आपका इसमें स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, और हो सकता है कि 2-4 दिन 5 दिन वो टाइम आपसे कंज्यूम करे और उसके बाद वो अपना प्रॉफिट आपको दे। दोनों चीज़ें हो सकती हैं जी। प्रोबेबिलिटी गेम है, मैं बार बार कह रहा हूँ। कल एक हमारे कस्टमर नहीं है, सॉरी, इन्वेस्टर हैं, उन्होंने कमेंट किया कि WTL के पास कोई चांस नहीं है कि उसने बढ़ना ही बढ़ना है। तो उनको मैंने उस कमेंट का जवाब भी दिया था, भाई कोई भी स्टॉक जो है उसके पास दोनों चांसेस हैं। आप मतलब बिल्कुल फिक्स ना हो जाएं भाई। बहुत बहुत खतरनाक ये नफ्सियात है, बहुत खतरनाक माइंडसेट है कि आप बड़े मतलब 100% आप बोलें कि यार WTL ने बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये WTL बढ़ भी सकता है जी, WTL गिर भी सकता है। आपने दोनों साइडों को डिजाइन करना होता है। ऐसा अगर है WTL आपको इतना श्योरिटी है, भाई किसी की भी श्योरिटी नहीं हो सकती। इतने बड़े बड़े फाइनेंशियल हब हैं, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि अरबों रुपए मैनेज कर रहे हैं। अगर उनके पास इंफॉर्मेशन भी है, उनके पास एजुकेशन भी है, उनके पास पैसा भी है, उनके पास अथॉरिटी भी है, वो WTL ना ले लें अपने सारे पूरे स्टॉक मार्केट को छोड़ के वो WTL उठा लें। उनके पास इंफॉर्मेशन भी है, उनके पास फाइनेंशियल एडवाइजर भी हैं, उनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। वो WTL को पढ़वा भी सकते हैं, उसको स्टडी भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अगर इतनी कंफर्मेशन हो तो 1000 रुपए का, 1500 रुपए का, 2000 रुपए का स्टॉक छोड़कर वो 1.5 रुपए का या 1 रुपए का स्टॉक ले लें और रातों रात उनकी डबल हो जाए। मुझे बताएं वो क्यों नहीं ले रहे WTL? ऐसा नहीं है कि उनको लग रहा है कि WTL गिर जाएगा, नहीं, कुछ ना कुछ तो रखा होगा उन्होंने भी WTL। तो उनको भी, वो भी, जितने आप बड़े से बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाएं, बड़े से बड़े आप मार्केट मेकर बन जाएं,
बड़े बड़े मार्केट मेकर भी जो है ना वो इस मार्केट उनको नुकसान पहुंचा देती है, बड़े से बड़े मार्केट मेकर को भी। तो मेरे भाई ये दोनों साइडें आपने डिजाइन करनी है, अपने माइंड को ये समझाना है कि मार्केट नीचे भी जा सकती है, कोई भी स्टॉक ऊपर भी जा सकता है। कंफर्म, अपने आप को कंफर्म नहीं करना। जहां पर आपने कंफर्म कर दिया वहीं से जो है ना बड़ी खतरनाक सफर स्टार्ट हो जाता है इंसान का। ठीक है जी, उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। और उसके बाद हम चलते हैं, थोड़ा टाइम लग गया लेकिन बड़ा ज़रूरी था ये लेक्चर देना, बहुत ज़रूरी था। बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन पे ना कई दफ़ा लोग जो हैं वो पहुंच जाते हैं। तो खैर बहरहाल लॉट कैम की बात करें तो लॉट कैम अगर बात करें तो हो माशाल्लाह माशाल्लाह, लॉट कैम का देखेंगे बड़ा क्लियर। मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था, 22 रुपये 10 पैसे पे हमारी अलर्ट कैंडल बनी थी, 26 अगस्त को बनी थी 22 रुपये 10 पैसे में, आज 25 रुपये 48 पैसे। कैसे स्टॉक स्लिप हुआ आपसे? हुआ ना स्लिप? तो अगर आप ये चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम कोई स्टॉक स्लिप ना हो तो भाई दो चीजें पकड़नी है, वॉच लिस्ट बनानी है, दूसरा टीकेटी के ऊपर काम करना है। चीजें स्लिप नहीं होंगी आपके। स्टॉक जो आपने वॉच लिस्ट बना ली है उसमें से अगर कोई स्टॉक परफॉर्म करेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि वो स्टॉक स्लिप हो जाए आपसे। और क्या सर्विस मिलेगी सर आपको? मैं बहुत बड़ी बात नहीं करना चाहता लेकिन ये सर्विस नहीं है कहीं पर। अल्लाह ने जो कुछ भी दिया है मतलब मेरे जहन में डाला है, अल्लाह ताला ने डाला है और मैं डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ और लोगों को नुकसान से। देखिए मैं मेरा पूरा करियर जो है ना स्टॉक मार्केट में ही मैंने काम किया, तो मैंने सोचा यही है कि हम स्टॉक मार्केट को कुछ डिलीवर करके जाऊँगा। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस लाइंस पे, मुझे अल्लाह ताला ने एक साल पहले ही मैंने ये फैसला किया था कि मैंने कुछ लोगों को डिलीवर करना है। तो बहुत सारी चीज़ें बन चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ चीज़ें मैंने रिवील कर दी हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी रिवील नहीं की। आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी आपको, लेकिन बहुत क्लियर मतलब बहुत हैवी स्टडी करने के बाद इन चीज़ों तक पहुंचते हैं जहां पर मैंने आपको कुछ सेकंड्स में पहुंचा दिया। उसके बाद WTL है जी हमारा A+ में आया। WTL के बारे में मैंने बता चुका हूँ, WTL A+ में आज आया है अल्हम्दुलिल्लाह। और कल इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी, 1 रुपये 54 पैसे से ऊपर 1 रुपये 55 पैसे पे आपकी एंट्री बनती थी, 1 रुपये 56 पैसे क्लोज हुआ है। तो WTL के बारे में मैंने आपको काफी बताया। उसके बाद मीजान बैंक, मीजान बैंक में कल हमारी एंट्री बनी थी जी, अलर्ट कैंडल बनी थी 409 रुपए में। आज 409 रुपए हाई लगा, 409 क्रॉस नहीं हुआ। इसमें आपकी अलर्ट कैंडल कल बनी है लेकिन बाइंग ट्रिगर नहीं हुई है। तो जब तक 55 की RSI नहीं तोड़ता, ये क्लोज नहीं हो जाता, उस वक्त तक 409 रुपए की जो कैंडल है वो जिंदा रहेगी। कल भी आपने अगर 409 क्रॉस हुआ तो बाइंग करनी, इससे पहले बाइंग नहीं करनी। आज क्लोज हुआ है 404 रुपए 30 पैसे। तो ये रूल्स होते हैं, आपको फॉलो करने होते हैं, झटके से काम नहीं होता। ये सारा मैं मीजान बैंक में आपकी एंट्री नहीं बनी। और उसके बाद अगर हम बात करें ASTL की, परसों बनी थी। ASTL को हम बात करते हैं 2 दिन पहले इसके A+ में आया था। तो इस स्टॉक ने परफॉर्म अभी तक नहीं किया, वहीं है जहां पे था। ठीक है, ASTL ने परफॉर्म नहीं किया। INIL को देखते हैं, 2 दिन पहले ये इसकी अलर्ट A+ में आया था। तो INIL ने 2 दिन में से 1 दिन परफॉर्म किया, 1 दिन परफॉर्म नहीं किया। इसके बाद कैल की बात करें तो कैल ने क्या किया, कैल ने 2 दिनों में से 1 दिन परफॉर्म किया, 1 दिन नहीं किया। और इसके बाद मुगल की बात करें, हैं तेजी में भी सारे। ठीक है, मुगल ने दोनों दिन परफॉर्म नहीं किया, नीचे की तरफ आ रहा है मुगल। ठीक है, परसों ये A+ में आया था और परसों A+ में था। अब इसकी अलर्ट कैंडल मैं पूरा तरह डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ स्टॉक को डिस्कस कर रहा हूं। सिम की बात करूं, सिमेट्री की, तो सिमेट्री की अलर्ट कैंडल बनी थी जी, बिल्कुल बनी थी। और 15 रुपये 57 पैसे पे अभी 16 रुपये 52 पैसे क्लोज हुआ है। सिमेट्री ने परफॉर्म किया 2 दिनों में। ठीक है जी, एंग्रो एच ने देख लेते हैं 2 दिनों में परफॉर्म किया नहीं किया। तो एंग्रो एच ने बिल्कुल परफॉर्म किया जी, 1 दिन परफॉर्म किया और 1 दिन आज थोड़ा सा नीचे आया। तो ये वैसे पहले से ही तेजी में जा रहा था। मारी के बारे में बता दूं तो मारी ने भी परसों कल इसने परफॉर्म किया था, 3.24% बढ़ा था, 21 रुपये बढ़ा था और आज 7 रुपये गिरा है। तो 2 दिनों में ओवरऑल 14 रुपये इसमें इंक्रीज हुआ है। पाक इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो पाक इलेक्ट्रॉन भी 2 दिन गिरता रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्टॉक्स बढ़ चुके हैं। PTC हम पहले डिस्कस कर चुके हैं।
बस आज इतना ही है जी। और अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत मुझे लगता है कि मैंने WTL के बारे में जो आज बताया आपको, उससे पूरी मार्केट को मैंने बयान कर दिया कि मार्केट कैसे परफॉर्म करती है। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।